नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है। ये क्लास आपको जुलाई के और जून के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और आपका 27 जून से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम ट्रिपल सी का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जितने भी आपके दोस्तों ट्रिपल सी के फॉर्म भरे होंगे जिनका 27 जून से पेपर स्टार्ट है, तो अपना क्लास कर अपने अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। इस क्लास में आपको 30 टॉप एमसी क्वेश्चन कराएंगे जो अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा कितने तरीके से पूछे जा सकता है क्वेश्चन, कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पता रहेगा। अगर सेंटर पर आप पहुंचते हैं, पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन घुमा कर दे दिया तो आपको याद रहेगा हाँ इसके सर बताए थे, इस तरह से क्वेश्चन आया है। देखिए ट्रिपल सी का क्वेश्चन कितना भी करिए हमेशा मेथड घुमा के पूछता है, थोड़ा बदल के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि विंडोज ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम निम्न में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। पूछा है कि बताइए जो विंडो ओएस होता है सभी को मिनिमाइज करना है तो इसमें से कौन सी हम शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विंडो प्लस एम का इस्तेमाल करने से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन खोले हैं फुल स्क्रीन पर है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पूरा फुल स्क्रीन खोल रखे हैं, अब इसको हमको छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस एम करें तो हमारा स्क्रीन छोटा हो जाएगा एप्लीकेशन का। इसी को बोलते हैं मिनिमाइज करना। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट है जिसे हमें रखे हैं कि अच्छे समझ में आ जाएगा। मिनिमाइज एप्लीकेशन विंडो के आकार को कम करता है। क्या करता है? साइज को कम करता है और प्रोग्राम को चलने से रोके बिना इसको कहाँ ले जाता है, टास्क बार में डाल देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब हम एप्लीकेशन या विंडोज को मिनिमाइज करते हैं तो क्या ये प्रोग्राम को जो चलता है उसे रोकता है या नहीं, तो कभी नहीं रोकता है। आपको वो क्या करता है, उठाकर टास्क बार में डाल देता है और टास्क बार में आपको जो जरूरत पड़े आप टास्क बार में निकाल कर उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है कि विंडो एम से क्या होता है, तो विंडो एम से आप किसी भी एप्लीकेशन विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है। पूछा है क्या, आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंटरनेट रिले चार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी नहीं, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछता है कि बताइए लिनक्स किसका सोर्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स है। ठीक है, शॉर्ट में ओएस को बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछता है कि ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो मेमोरी में किस तरह के सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है। यानी जब कंप्यूटर ऑन करते हैं या चालू करते हैं तो हमारी मेमोरी में किस तरह का सॉफ्टवेयर जाकर लोड हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, पहला इसका पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोलते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कैसा काम करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पूछता है कि बताइए कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला पॉइंट इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश का समूह है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है तथा यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को रिसोर्स ऑपरेशंस को मैनेज करता है। क्या करता है? रिसोर्स एंड ऑपरेशन को मैनेज करता है। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बन गए। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डालने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डालना हो तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं सेल डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है 6, ISDN का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट
डॉलर बॉक्स ओपन करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? क्या ओपन करना है? सेल डॉलर बॉक्स फॉन्ट जो होता है, सेल का फॉन्ट डॉलर बॉक्स, उसको ओपन करना है। तो हमें कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत संचार निगम लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप कॉपी में। अगला क्वेश्चन है 9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8 और 9, F11 और 12 क्या है? पूछा कि बताइए F1 से लेकर F12 तक ये क्या होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये फंक्शन की होती है। ठीक है, फंक्शन की कहाँ होता है? कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है फंक्शन की, जहां पर लिखा होता है F12 तक F1 से। सभी फंक्शन की का अलग काम होता है, किसी फंक्शन की का सिंगल काम होता है, किसी का डबल काम होता है। तो आपको जल्दी में कीबोर्ड का पूरा डिटेल फुल क्लास लेके आ रहा हूं, जिससे आपको पूरा कीबोर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमाइज करने जूम कितना होता है, यानी मिनिमाइज कितना कर सकते हैं, यानी कम कितना कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5% कर सकते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस टाइप के टेलीफोन लाइन कनेक्शन का यूज किया जाता है? यानी पूछा कि बताइए इंटरनेट से जब कनेक्शन करना है तो हमें टेलीफोन लाइन के लिए किस तरह का कनेक्शन चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, DSL का। इसका फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, ईमेल के जनक कौन है? ईमेल के फादर कौन है? ईमेल को किसने बनाया? ईमेल को किसने डेवलप किया? ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और ये पूछा भी गया कई बार, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रे टॉमलिंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 पीढ़ी होती है कंप्यूटर में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि वर्तमान टाइम में कंप्यूटर कौन से जनरेशन चल रहा है? तो याद रखिए वर्तमान टाइम में भी 5वीं जनरेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 14, कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? आज पूछे बताइए कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है मेन मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी, जिसको सहायक मेमोरी बोलते हैं। आपका प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी में जाता है और आपका ये एक्सटर्नल मेमोरी में जाता है। ठीक है, इंटरनल जो होगा आपका सीपीयू के पूरा अंदर होता है, एक्सटर्नल वो होता है जिसको बाहर से खरीद कर लगाते हैं, हार्ड डिस्क, चिप, मेमोरी, पेन ड्राइव, ये सब होता है। ये आपका सेकेंड डिवाइस में चला जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है 15, G2C का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किस मेनू में साइड बार एंड डाटा सोर्स का ऑप्शन होता है? पूछा ही बताइए कौन से मेनू में साइड बार एंड डाटा का ऑप्शन सोर्स का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, व्यू मेनू में होता है। अगला क्वेश्चन है 17, F2 फंक्शन कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रीनेम करने के लिए किया जाता है। रीनेम क्या होता है? किसी भी डेस्कटॉप फाइल फोल्डर को नाम बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, लेफ्ट से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेंज जो स्टार्ट हो जाता है, आप उसके आप कर्सर स्टोर करने का आपके हटाने के लिए आप उसको हटा कर उस पर नाम लिख सकते हैं किसी का भी, और नाम लिखने के बाद माउस को फोल्डर के राइट साइड में जा करके डेस्कटॉप पर कहीं भी उसको आप छोड़ दीजिए, वहां पर आपका सेट हो जाएगा। यानी नाम को रिनेम करने बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है F2। पूछता है कि बताइए फंक्शन की में कौन से की का इस्तेमाल करके हम फाइल रिनेम कर सकते हैं? तो F2 का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, 1 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 किलोबाइट्स की होती है। इसको शॉर्ट में केबी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑटो फिल्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में
डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की शॉर्ट की क्या है, यस क्या होता है फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 12 होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, होम में होता है। होम में जब जाएंगे तो आपको नीचे पेज के डिफॉल्ट पेज नंबर के बाद लिखा रहता है 12 लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। अगला क्वेश्चन है 21, पेज ब्रेक फॉर्मूला ऑब्जेक्ट एंड कमेंट का ऑप्शन कौन से कमांड में पाए जाते हैं, ये पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंसर्ट मेनू में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में लाइन स्पेसिंग 1.5 की शॉर्ट की क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+5 का होता है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना, उसी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, भारत में ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, भारत में ट्विटर कब आया था, भारत में ट्विटर कब लॉन्च किया गया था, इस तरह को पूछा जाता है। या पूछ लिया कि भारत में ट्विटर कौन से डेट को आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 13 जुलाई 2016 को भारत में ट्विटर आया था। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 25 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्ट को क्या यूज करते हैं, यानी डबल अंडरलाइन लगाने के लिए हमें लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी शॉर्ट की। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+U का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिंगल लाइन के लिए, सिंगल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1.44 MB का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पूछा ही बताइए इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो 8 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा विंडो 11 कब आया था। ठीक है, यानी कि विंडो 11 कब आया था, ये कमेंट बॉक्स हमको बताइएगा जरूर, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है 28, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंप्यूटर के हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संगणक के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम पर तक पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक जाने के लिए हमें कौन से शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Home का इस्तेमाल करते हैं पहले सेल में, यानी पहले कॉलम तक जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30, MS वर्ड में F12 की उपयोग यूज कौन से के डॉलर बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है, यानी पूछा है बताइए MS वर्ड में जो F12 दबाते हैं फंक्शन की, उसका कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेव एज करने के लिए होता है। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या होता है कि जब हम F12 दबाते हैं, कोई फाइल सेव है तो उसकी एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, जब कॉपी बन जाती है तो एक कॉपी रख ओरिजिनल क्या होता है कि ओरिजिनल में कोई दिक्कत नहीं, जब जो कॉपी होती है उसमें आप एडिट मॉडिफाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जिसका काम इसलिए भी किया जाता है, एक कॉपी का डबल फाइल बनाने के लिए भी F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये था आपका 30 टॉप क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, जो आपको कराए हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया हूँ, एक एक डिटेल में बताया हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक क्लास अब मिस मत करिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास कि वो भी अपना क्लास अच्छे से कर ले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग जल्दी लिब्रे ऑफिस का पूरा मैराथन क्लास लेके आएंगे, जो O लेवल से लेकर CCC तक के एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।